जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बैठे हैं नेपाल भाई के साथ और इनकी जो कहानी है, बहुत से युवा जो नशे में फंस चुके हैं, उससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं कि अब क्या करें। अगर वो छोड़ भी देते हैं तो आज छोड़ा तो एक हफ्ते तक छोड़ा, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें नशा नहीं मिला तो विड्रॉल आता है उनको, मतलब दोबारा उसकी लत लगती है उसमें। अगर वो घर पे हैं तो अपनी माँ बहन या पड़ोस में तो पड़ोसियों से लड़ेंगे, मोहल्ले में तो दोस्तों से लड़ेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नशे को पाने के लिए वो चोरी तक करने के लिए हो जाते हैं, उसके लिए किसी पे भी छुरा रख देते हैं। पैसा चाहिए, पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि नशा करना होता है, काम उन्हें कोई देता नहीं है। तो हमारे नेपाल भाई आज अब जो हमारे साथ हैं, वो उन लोगों को बताएंगे कि कैसे वो नशे से बाहर आए। इनकी लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आया था कि नशे में फंसते चले जा रहे थे और निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसने ठान लिया उसने कर दिखाया। तो वो जो कहावत कही गई है वो इनके ऊपर ही कही गई है मुझे लगता है। तो नेपाल भाई, अगर आप अपनी जवानी लोगों को नमस्कार। बताएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा युवाओं के ऊपर। जी जी तो बिल्कुल। बताइए आप कैसे, मतलब अब इस नशे में पड़ गए थे आप। नहीं, इतना बड़ा नशा तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, कभी कभार दारू ले लेते थे। बाकी बीड़ी सिगरेट और तंबाकू वगैरह ले लेते थे। ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है, लगभग 15 साल से तो मैंने इन सब चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया, पहले करते थे। तो मतलब पहले इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, मतलब कितनी उम्र में। लगभग 13-14 साल का था तब से, और 5-6 साल की आई है मैंने। 13-14 साल की उम्र में पहला नशा आपका क्या रहा होगा। पहले तो तंबाकू, गुटखा तंबाकू, उसके बाद सिगरेट दारू ये सब। तम्बाकू अगर अगर कहा जाए तो मुझे लगता है छोटा नशा है। छोटा नशा है। एक उस इंसान के लिए जो आज खा रहा है और एक हफ्ते बाद खा रहा है तो उसके लिए छोटा नशा है, लेकिन जिसको चाहिए ही है, हाँ, उसके अगर लिए उसे बड़ा है। सुबह ब्रश करने से पहले अगर उसे नशा, तम्बाकू चाहिए। नशा देखो, धूम्रपान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं बहुत डेंजर है, वो नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसलिए नशा कोई भी हो, नशा हम नहीं समझते कि कोई नशा करे, बहुत गंदी चीज़ है। उसकी लत लगने के बाद एकदम आदमी मतलब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। नहीं और ये मतलब। जो है, ज़्यादातर नशा क्यों होता है, उसका ही रीज़न है। क्यों हमारे संग का रंग अगर हमें लग जाता है ना, ऐसे आदमी के हम साथ रहने लग जाएं, उसके साथ हमारा ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए, तो वो खिलाना हमें, अरे नहीं यार खाओ तो सही, कुछ नहीं होता, तो इस तरीके एक से बार चालू खा हो के जाता तो है। देख यार, कुछ नहीं हाँ। होगा। हाँ, एक एक पैक लेकर तो देखो, कुछ नहीं होता है। तो मजाक मस्ती में फिर आपकी जर्नी बन जाती है, वो एक नशा वो आपको एक अंदर से पकड़ लेता है, वो नहीं, छोड़ना जैसे नहीं चाहता कभी भी। मैं आपके साथ, आपका दोस्त बैठा है वो कह रहा है कि आज पी ले, आज मेरा जन्मदिन है, एक हाँ, ड्रिंक से कुछ नहीं होता, एक पैक से कुछ नहीं होता है। वही वही। तो बात में आगे, अगर आपने एक पैक लगा भी दिया तो वो तो उस टाइम के लिए था। जी जी। अगले दिन फिर अगर वो नहीं है तो फिर आप पी रहे तो आपकी मर्जी हुई। जी, नहीं नहीं, क्या होता है, आज उसने पिला दिया और आपने पी ली, और फिर कहीं और गई, किसी और का बर्थडे था, वो भी बोलेगा भाई कल अपने दोस्त के बर्थडे में तो पी ली थी, हम क्या दुश्मन है? तो हम थोड़ी सी आज भी ले लो, क्या हो गया? तो आप फिर ले लोगे। उसके बाद जब आपका बर्थडे आएगा, आपको ही मंगानी पड़ेगी फिर। आपके दोस्त बोलेंगे हमारे बर्थडे में पी के आए हो तो इधर क्यों नहीं भाई, मंगाओ। तो ये एक चेन है। चैन है। उसके बाद अगर चालू हो गए ना, फिर आपकी आदत हो जाएगी। फिर आप जॉब से, ड्यूटी से, बिजनेस से, जहाँ से भी, घर से आएंगे, तो आप पीना स्टार्ट कर देंगे, खुद भी खरीद के लाएंगे।